विष्णु शर्मा आपको बताने जा रहा हूं एक दिलचस्प कहानी इतिहास से जुड़ी है और ऐतिहासिक विवाद से जुड़ी है। जी हाँ, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के मोहन लाल सैनी, उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर उनकी काफी हंसी उड़ाई गई कि कैसे उन्होंने बाबर की जगह हुमायूं, हुमायूं की जगह बाबर बोल दिया और बताया कि कैसे उसको बाप ने बेटे को बोला था वैसे तो उन्होंने बेटे ने बाप को बता दिया, तो उससे मैं कंफ्यूजन हुआ कि कैसे बाबर ने हुमायूं को बोला था कि गाय, ब्राह्मण और औरत की इज्जत करना अगर हिंदुस्तान में शासन करना है तो ये बात कितनी ऑथेंटिक है और कितनी नहीं है इस पर अभी नहीं जाते हैं। कई किताबों में, ऑथेंटिक किताबों मैंने पढ़ा इसके बारे में, मैंने इसकी पड़ताल नहीं की। लेकिन बाबर और गाय से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें बाबर ने गायों के कटे स्वरों की मीनार बनवा दी थी। जी हाँ, ये बड़ी दिलचस्प जानकारी है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ये तब की बात है जब बाबर समरकंद से भागकर जब उसे आ गया था काबुल, उसको लगा था कि अब वो समरकंद वापस नहीं लौट पाएगा, तो उसने हिंदुस्तान जाने का तय किया। हिंदुस्तान को वो अपनी पहले से जागीर समझता था और जागीर इसलिए समझता था कि क्योंकि तैमूर का वंशज मानता था खुद को, और तैमूर जब भारत से गया था तब तैमूर ने क्या किया था कि यहाँ पर अपना एक सिपह सलार बैठा दिया था। तो एक तरह से वो तैमूर के जो वंशज थे वो ये मान के चलते थे कि हमारा ही राज है वहां पर। तो बाबर खुद को तैमूर का वंशज मानता था और था भी, तो उसने ये सोचा कि वहां का जो भी हिंदुस्तान का शासक है वो हमें एक तरह से हमारा स्वागत करेगा। लेकिन वो काबुल से फिर हिंदुस्तान की तरफ चल दिया। उसे मालूम था कि आसानी से मिलने वाली नहीं है, तो रास्ते में जितने छोटे मोटे राज्य पड़ रहे हैं, पहले काबुल को जीता और उसके बाद वहीं से वो गजनी गया और गजनी में उसने जो महमूद गजनी की जो समाधि थी उसकी बुरी हालत देखी। वहां जो गजनी ने जो बांध बनवाए थे 2-3, उनका हालत देखी। उसने वहीं प्रण लिया था कि हिंदुस्तान जीत कर वहां से दौलत भिजवाऊंगा और यहाँ बांध बनवाऊंगा। बाद में उसने पैसे भिजवाए भी थे। तो वहां से वो चला और जब सिंधु की तरफ बढ़ने लगा और ये कोहाट घाटी थी, वहां पर कबीले बहुत थे और जनजातियों का, तमाम अफगानी जनजातियों का शासन था। तो ऐसी एक उसने क्या किया कि इनसे निपटने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग अटैक करते थे बाबर की सेना पर, तो क्या किया कि जो कबीले वाले पकड़ में आते थे वो उनके सर काट देता था और उनको सरों को लटकाते हुए जाते थे कि बाकी लोग दहशत में आ जाएं। वो आगे बढ़ने लगे। कोहाट घाटी में हुआ ये कि जैसे ही वो आगे बढ़े, वहां एक कबीला वाले जो थे वो एक तरह से बाबर की सेना को लेकर पहले से ही दहशत में थे। सारे कबीले वाले लेट गए घास पे और बाबर के सामने घास खाने लगे, मुंह मारने लगे घास पर अपना। सारे के सारे लेट के, सैकड़ों कबीले वाले थे। बाबर की कुछ समझ नहीं आया। उसने जो भी था साथ में उनके सिपह सलार, उनसे पूछा ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख क्या वो बात कर क्या। वो गया, उसने आके पूछा उन लोगों से और बताया कि वो कह रहे हैं हम तो आपकी गाय हैं, गाय, और ये कह रहे हैं हमें मत मारिए। तो ये वहां कबीलों का एक तरह से सरेंडर करने का जो प्रावधान था, जो तरीका था, वो ये था। वो घास में मुंह मारते थे और लोगों को इशारा करते थे कि हम घास खा रहे हैं आपके आगे, हम आपकी गाय हैं। और गाय एक निरीह जानवर होता है एक तरह से, जो किसी पर अटैक नहीं करता है नॉर्मली। तो वो उन्होंने अपने आप को गाय बोला। लेकिन बाबर ने क्या किया, ये बात बाबरनामा ने, ये पूरा जो वाकया है वो पूरा का पूरा लिखा है। बाबर ने उसके बावजूद उन सबके सर कटवाए और फिर जब आगे बढ़ा और पहाड़ी पे पहुंचा, तो जहां पे उसने अपना डेरा जमाया, खेमा लगाया, उसके ठीक आगे उन कटे हुए सिरों की मीनार बनवा दी। एक तरह से उन लोगों ने अपने आप को गाय बोला था और उन गायों की या उन कबीले वालों की जो उन्होंने मुंडी उड़ाई, उनकी मीनार बनवाई और उस मीनार को अपने खेमे के आगे लगवाया। तो ऐसे में लगता नहीं कि बाबर गाय की इतनी इज्जत करता होगा कि हुमायूं को उनकी इज्जत करने की सलाह दे के जाएगा। बहरहाल सच जो भी हो, लेकिन आपके लिए थी एक दिलचस्प कहानी, इतिहास से जुड़ी, एक विवाद से जुड़ी। ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियां आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।